गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका कविता क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक युग के धार्मिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक दशा। ऋग्वैदिक युगीन धर्म में पूजा एवं यज्ञ का प्रमुख स्थान था। यज्ञ में पुरोहित का अत्यंत प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य होता था तथा वे यज्ञ के लिए परम आवश्यक समझे जाते थे। यज्ञ में विभिन्न श्रेणियों के पुरोहित होते थे, जैसे होता मंत्रोच्चारण के लिए, अर्धवायु पूजा से संबंधित हाथ के काम तथा उद्गाता सामवेद का गान करता था। ऋग्वैदिक युग में देवताओं का वर्गीकरण भी हुआ करता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उस समय कुल 33 देवताओं का अस्तित्व था, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला है स्वर्ग के देवता, जिसके अंतर्गत धौस, वरुण, सूर्य, सावित्री, आदिति आते हैं। धौस आकाश देवता माना जाता था। धौस को ही सबसे पुराना देवता माना जाता था। वरुण को जल पर आधिपत्य रखने वाला माना जाता था और सूर्य को अंधकार का विनाश करता है, अतः सूर्य को प्रमुख देवता माना जाता था। सावित्री को बुरी आत्माओं व बुरे सपनों से मुक्ति दिलाने वाले देवता कहते थे। अदिति को बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाले देवता का नाम था उषा। ऋग्वेद में उषा को प्रकाश, उत्साह, चेतना व स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। दूसरा है वायुमंडलीय देवता। इसके अंतर्गत इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु एवं वात आते हैं। इंद्र की ऋग्वेद में सर्वमान्य एवं शक्तिशाली देवता माना गया है। युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। रुद्र अत्यंत क्रोधी देवता माना जाता था। मरुत इंद्र की विभिन्न कार्यों में सहायता करता था। वायु एवं वात ये पवन के देवता थे। तीसरा है पार्थिव देवता, जिसके अंतर्गत अग्नि, सोम, पृथ्वी है। अग्नि ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अग्नि को स्थान दिया गया है। अग्नि का महत्व यज्ञों व हवन के कारण और भी बढ़ गया था। उसे आहुतियों का देवता कहा गया है। सोम ऋग्वैदिक कालीन आर्य सोम रस पीते थे, जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। पृथ्वी आर्य पृथ्वी की भी पूजा करते थे। धौस व पृथ्वी संयुक्त देवता बन गए थे। उनकी संयुक्त स्तुति की जाती थी। उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त भी अनेक छोटे छोटे देवता थे, जैसे धात्र, विश्वकर्मा, ऋभुष, अप्सरा, गंधर्व के नाम उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में पशु पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक दर्शन ऋग्वैदिक कालीन लोग मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसकी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग एवं नर्क का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां यम एवं पूर्वज सुख से रहते हैं तथा आत्माएं भी सुख का अनुभव करती है। दूसरी ओर नर्क की परिभाषा देते हुए ऋग्वेद ने लिखा है, नर्क एक गड्ढे के समान है जिसमें अंधेरा है तथा यहाँ पर गलत कार्य करने वालों को दंड मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, किंतु उन्हें एक सत्य अथवा एकत्व का ज्ञान था। ऋग्वेद में कहा गया है, सत्य एक ही है। कभी उसे इंद्र, वरुण व अग्नि आदि भिन्न नामों से पुकारते हैं, अर्थात आर्य एक ब्रह्मा की शक्ति से परिचित थे। आर्यों को जो शक्ति प्रभावित कर देती थी, वे उसी को अपना परम देव मान लेते थे तथा उसे समस्त देवताओं से उच्च मानते थे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।